कभी कभी सबसे सुंदर रचना एक गलती से शुरू होती है। ये देखो गाइस, कितना सुंदर बनाया है मेरी मम्मा ने। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करना, लाइन टेढ़ी हो जाए तो रबर उठाओ, जवाब गलत हो जाए तो नंबर कट जाते हैं। धीरे धीरे हम गलती से नहीं, गलती के डर से जीना सीख जाते हैं। शायद इसी वजह से बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि पहली कोशिश में सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन एक चीज है जो मैंने डिजाइन बनाते बनाते सीखी, कागज हो या जिंदगी, सबसे ज्यादा सीख सही लाइन से नहीं, गलत लाइनों से मिलती है। कई बार जो रास्ता हमने सोचा होता है वो काम नहीं करता, हाथ रुक जाते हैं, दिमाग कहता है शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन वहीं एक दूसरा रास्ता भी होता है, रुक कर देखना, समझना और फिर एक नई लाइन खींच देना। मैंने महसूस किया है कि डिजाइन कभी सिर्फ हाथों से नहीं बनते, उन्हें हमारा धैर्य बनाता है, हमारा भरोसा बनाता है और सबसे ज़्यादा उन्हें हमारी अपनी गलतियाँ बनाती हैं। क्योंकि हर बार जब हम कुछ मिटाते हैं, हम सिर्फ एक लाइन नहीं मिटाते, हम अपने डर का एक हिस्सा भी मिटाते हैं। और हर नई कोशिश के साथ हम सिर्फ डिज़ाइन नहीं सुधारते, हम खुद भी थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। इसीलिए अब जब मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसे छिपाने की कोशिश नहीं करती, मैं उसे सुनती हूँ। क्योंकि अक्सर वही गलती मुझे वहाँ ले जाती है जहाँ मैं पहले कभी पहुँच ही नहीं सकती थी। शायद खूबसूरती का मतलब कभी भी परफेक्ट होना नहीं था। खूबसूरती हर उस कोशिश में है जिसमें इंसान हार मानने के बजाय एक बार फिर नई लाइन खींचने का साहस करता है। और शायद इसीलिए आज भी जब मैं कोई नया डिजाइन शुरू करती हूँ तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये नहीं आता कि ये कितना सुंदर बनेगा। पहला सवाल ये आता है कि आज ये मुझे क्या सिखाएगा। क्योंकि हर नया काम हमसे सिर्फ हमारी कला नहीं मांगता, वो हमारा धैर्य भी मांगता है, हमारा विश्वास भी और कई बार हमारा अहंकार भी। हमें लगता है कि हमने इतना सीख लिया है, अब शायद गलती नहीं होगी। लेकिन कला हर बार हमें फिर से एक विद्यार्थी बना देती है और याद दिलाती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोच ले कि अब से सब कुछ आ गया है, उसी दिन उसकी रचना आगे बढ़ना बंद कर देती है। मैंने देखा है सबसे अच्छे कलाकार सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। वो अपनी बनाई हुई चीजों से भी पूछते हैं, क्या मैं तुम्हें और बेहतर समझ सकता हूँ। शायद इसीलिए उनकी हर अगली रचना पिछली से थोड़ी अलग होती है, थोड़ी और सच्ची, थोड़ी और गहरी। मेरी ये रचना आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो गाइस, मेरी मम्मा ने इतना सुंदर बनाया। देखो इतने अच्छे फ्लावर भी बना है। ये देखो रिंग भी बनाई है ना, तो वाह, नीचे की भी देखो। और तुम आपको पूरा दिखाता हूँ लाइन। इधर ये देखो वाइट आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। मेरी मम्मा ने इतना अच्छा बनाया इसकी मदद से। देखा गाइस कितना सुंदर है ना। ये जल्दी से जाकर ऑर्डर कर दो, ये मिल जाएगा हमें मम्मा की दुकान पर।